बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने आलू मटर पुलाव बनाने की रेसिपी पेश करने लगे हैं कि आप बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार देसी पुलाव किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए हम एक खूबसूरत कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। गरम हो जाने के बाद एक बादियान का फूल, कुछ साबित मिसाला जात और 1 टीस्पून हम ज़ीरा शामिल करके 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही साबित मिसाला जात 1 मिनट फ्राई हो जाएं, हमने 2 अदद प्याज शामिल करने हैं बारीक काट के, और प्याज हमने कर लेने हैं लाइट ब्राउन। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएं तो हमने 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और उसको हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद हम इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे और इनको हम 1 से 1.5 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 2 अदद लाल टमाटर बहुत खूबसूरत तरीके से काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, जब प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि स्पाइसी मसाला जात बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। जैसे ही 2 मिनट मसाला जात हमारे फ्राई हों तो उसमें हमने हाफ केजी मटर छील कर शामिल कर देने हैं बहुत अच्छे तरीके से धोकर, और इनको हमने मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि मटर करारे से फ्राई हो जाएं। बहुत शानदार फ्राई हो चुके हैं, देखें आपके सामने बहुत A1 मसाला तैयार हो रहा है। उसके बाद हमने 4 अदद आलू कट करके अच्छे तरीके से धो के हमने शामिल किए और इसको हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। जी देखें, बहुत शानदार फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें 2 टेबलस्पून अच्छे वाली बलाई वाली दही शामिल करनी है और मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट 2 से 3 मिनट फ्राई करना है ताकि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी दोस्तों, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। देखें, मेरे पास 750 ग्राम चावल थे। जब मैंने गिलास से मैयर किए तो वो 2 गिलास बने। मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिए हैं। आपने यही तनासुब रखना है। उसके बाद मैंने इसको ढाँप देना है, फ्लेम को हाई कर देना है। जब आ जाए बहुत अच्छे तरीके से बॉयल तो हमने चावल धो के उसमें शामिल कर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स अप कर देना है। चावल मिक्स अप करने के बाद हम इसमें इमली हाफ़ कप भिगो के रख देने के बाद शामिल कर देंगे और ये 1 टीस्पून चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप कर देंगे ताकि चिकन पाउडर का फ्लेवर बहुत शानदार तरीके से मिक्स अप हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमने इसको ढाँप देना है और जब 50% पानी ड्राई हो जाए तो हमने इसको एक मरतबा हिलाना है। नमक भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा ढाँप देंगे। मज़ीद दोस्तों, जब पानी ड्राई हो जाए 90% तक तो हमने इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च कट करके ऐड करनी है और हमने 1 टमाटर फिंगर शेप में हमने कट कर लेना है, वो ऐड करना है और उसके बाद हमने चंद धनिया के पत्ते इसके ऊपर ऐड करने हैं ताकि फ्लेवरिंग के साथ साथ खूबसूरती क्रिएट हो। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको 20 मिनट के लिए ढाँप देना है और रुमाल डाल के दम लगा देना है। और 20 मिनट के बाद दोस्तों हम दम खोलेंगे तो देखें, माशाल्लाह बहुत शानदार खुशबू आ रही है कि भूख में इजाफ़ा होता जा रहा है और दिल करता है बस जल्दी से खाना शुरू करें। उसके बाद दोस्तों हमने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप। देखें, बहुत शानदार मिक्सिंग हो चुकी है और अब हम आपको फाइनल लुक की तरफ ले चलेंगे। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी आलू मटर पुलाव। एक देसी रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें। देखें, चावल बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल नरम, बिल्कुल खुशबूदार। क्या शान है मेरे अल्लाह की जिसने हमें खाने में इस कदर आलीशान नेमतों से नवाजा। तो दोस्तों, देर किस चीज़ की, आप जल्दी से ट्राई करें
और अपने घर वालों को, दोस्तों साथियों को एंजॉय करवाएं इस रेसिपी से। और आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।